ओके बेटा, तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका हार्ट जो होता था भाई वो है 13 चैम्बर। ठीक है, इसमें 13 चैम्बर प्रेजेंट है। इसको सारा मैं एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे पूरे आपके चैम्बर प्रेजेंट है, दैट इज ओके। वन बाय वन हम इनको पॉइंट्स को देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपके चैम्बर्स हैं, ये तो आपने देख लिए। तो दीज आर द चैम्बर्स। जैसे एक चैम्बर ये है, फिर इसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही चैम्बर्स हैं 13 आपके। ठीक है, ये है ऊपर वाला पार्ट, ये है नीचे वाला पार्ट एंटीरियरली। अंकिता, दिस वन इज, नीचे वाले पार्ट को आप एंटीरियर पार्ट बोलते हो। ठीक है, नीचे का पार्ट जो है आपका, यहाँ पे ये एक सबसे पहले एक पोर है छोटा सा, जिसके थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है। इस पोर को आपने क्या कहा? दैट पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है, ये है आपका ऑस्टिया, जिससे कि आपका ब्लड आपके हार्ट के अंदर एंटर हुआ। यहाँ पे आपके ऑस्टिया जो है, ये भी ऑस्टिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सारे छोटे छोटे इनमें पोर्स हैं। अल्टीमेटली आपका यहाँ पे ये ऑस्टिया, दिस वन इज ऑल्सो ऑस्टिया, यहाँ पे भी। ठीक है, ये भी आपका ऑस्टिया था। तो यहां से आपका ब्लड जो है अंदर जा रहा है, ब्लड। ठीक है, और यहां से आपका ब्लड जो है वो वापस बाहर आ रहा है, यानी बॉडी के अंदर आ रहा है। आपने पॉरीफेरा में देखा था ऑस्टिया केवल इनलेट का काम कर रहे थे। पॉरीफेरा में जब आप डायग्राम को याद करो, आपने देखा था इस तरह की स्ट्रक्चर थी, दैट इज स्पंजोसील कैविटी होती थी वहां पे। और यहाँ पे उनकी पूरी बॉडी पे आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिले थे ऑस्टिया, जिनके थ्रू वाटर अंदर जा रहा था। H2O जो होता था, H2O के संग जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अंदर जाते थे। और ऑस्कुलम एक बड़ा सा पोर था जिससे कि बाहर आता। तो आपका ऑस्टिया यहाँ पे केवल इनलेट का काम कर रहा था पॉरीफेरा में। बट कॉकरोच के अंदर यहाँ पे ऑस्टिया इनलेट आउटलेट दोनों का काम कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। यहाँ पे आपका ऑस्टिया क्या काम कर रहा है? इनलेट का भी काम कर रहा है, प्लस आउटलेट का भी काम कर रहा है। ब्लड अंदर भी जा रहा है इसी से, और वापस नीचे से बाहर भी आ रहा है। इज इट क्लियर? झनक, रितिका, अविनाश, आशीष, शिल्पा, अंकिता, प्रभजोत, झलक, सभी को क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। पहली चीज है ना, कंपेयर करते हुए चलना, दिमाग में रखना इन बात को। एंड देन नाउ दूसरी चीज आपने क्या देखी? आपका ब्लड जो था, आपका हार्ट देख लिया था, आपका डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट था। हार्ट कैसा है? यहाँ पे आपका डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट है, दैट इज। ठीक है, ओके। हम जब नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट होता है कैसा है? वेंट्रल है। वी हैव अ वेंट्रल हार्ट। हमारे आगे की तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ पीठ पे हाथ रख के थोड़ी ना हम लोग हार्ट बीट्स देखते हैं। हार्ट बीट अगर मुझे देखनी है तो अपने चेस्ट पे हाथ रखूंगा ना, दैट इज वेंट्रल। लेकिन आपके यहाँ पे जो आपका हार्ट था कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल लाइन में, यानी डॉर्सल प्रेजेंट है, बैक साइड। बात समझ में आई वाली? तो ये जो हार्ट है आपका यहाँ पे कैसा है? डॉर्सल है। दिस इज दूसरा पॉइंट, डॉर्सल हार्ट है यहाँ पे आपका ये। ठीक है, ये डॉर्सल हार्ट आपका यहाँ प्रेजेंट था। देन इसके बाद आपने क्या देखा था? इसके बाद आपके यहाँ पे चैम्बर्स फनल शेप के थे। तो ये तो आप सभी देख रहे हो, डायग्राम में साफ नजर आ रहा है, फनल शेप आपके चैम्बर्स है। ये चैम्बर्स कैसे हैं? फनल शेप है, दैट इज। ये फनल शेप हो गए आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि भाई आपका हार्ट में जो ब्लड आता है वो साइनसेस के थ्रू आता है। साइनसेस क्या होती है? दैट इज कैविटी बोलते हैं। जो आपकी ओपन स्पेस है, नॉट कैविटी, सॉरी, कैविटी को तो आप पूरा पूरा जो बोलते हो हिमोसील बोलते हो। साइनसेस दैट इज ओपन स्पेस, जो खाली जगह है ऊपर की साइड, ओपन स्पेस है। इन ओपन स्पेस से आपका ब्लड आता है। ये जो ओपन स्पेस है ना, दिस इज दैट ओपन स्पेस। इस ओपन स्पेस को आप क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड साइनसेस। तो इस ओपन स्पेस से ब्लड आपका क्या, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर गया। देन उसके बाद नीचे से एंटीरियर पार्ट से आपका अगेन ऑस्टिया से ब्लड वापस आया। और यहां पर भी ये आपकी ओपन स्पेस प्रेजेंट है, देयर इज ऑल्सो ओपन स्पेस। तो आपका अगेन साइनसेस में आ गया। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ में आ गई बट बच्चों ये वाली लाइन सभी को? ये सारे पॉइंट्स क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं इस लाइन में, इन लाइन में किसी को? अविनाश, अंकिता, इज इट क्लियर? जो तुमने पूछा था एंटीरियर पार्ट, वो क्लियर हो गया? सर ओपन साइनसेस, स्पेस मतलब उसमें कुछ नहीं होता? हाँ खाली जगह ना बेटा, कैविटी खाली जगह। ओपन स्पेस का मतलब अविनाश, अंकिता, ये जो खाली जगह है ना, ये ओपन स्पेस, दैट इज, ये सारी ओपन स्पेस है, खाली खाली जगह है। सर फिर हिमोसिल? हीमोसुइल कंप्लीट कैविटी है, एक पूरी की पूरी कैविटी है। उस सर कैविटी मतलब के अंदर उसमें अब
सारे ऑर्गन्स वगैरह या फिर जो भी है हाँ कॉम्पोजिशन वगैरह बॉडी के वो भी आ जाते हैं। हाँ, पूरी पूरी आपके हीमोसील की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके सारे के सारे ऑर्गन्स आ गए अंदर खाली जगह के अंदर। अब ऑर्गन के अलावा भी तो थोड़ी बहुत खाली जगह बचेंगी कि नहीं बचेंगी, उन खाली जगहों को आप क्या कह रहे हो, साइनसेस कह रहे हो, दैट इज ओपन स्पेस। अब क्लियर अंकिता, अविनाश, शिल्पा, सभी को ये वाली बात समझ में आई? यस सर। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? रितिका, झनक, आशीष, प्रभजोत, फिर से रिपीट करूं? यस सर। देखो ठीक है, जाने से पहले इस टॉपिक के आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं जिसको कोई डाउट हो। ये है पूरी कैविटी, इस पूरी कैविटी को तो आपने कह दिया हीमोसील, दैट इज कॉल्ड हीमोसील। ठीक है, अब इस हीमोसील के अंदर भाई आपके ऑर्गन भी तो है, आपने देखा हार्ट प्रेजेंट था अभी, ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे ट्रैकिया भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे मेल एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट है इसमें भाई, तो खाना तो खाएगा ही खाएगा। तो जैसे ये सपोज करो ये ऑर्गन्स है, दीज आर द ऑर्गन्स, सपोज करो, जस्ट आई एम गिविंग रफ डायग्राम। ठीक है, अब ये ओपन, इन ऑर्गन्स के अलावा जो ये खाली जगह बची, ये जो स्पेस है, इन स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनसेस कह रहे हैं। अब क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, और कोई डाउट तो नहीं रहना? रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था, आपका ट्रैकिया आ जाता, दैट इज कंसिस्ट ऑफ, दैट इज कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये जो ट्रैकिया होते थे, ये ट्रैकिया कहां ओपन होते थे, दैट इज ओपन थ्रू स्पाइरेकल्स, ये आपके स्पाइरेकल्स के थ्रू ओपन होते थे, ये चीज हम पीछे ही देख चुके हैं। ओके, अब ये स्पाइरेकल्स है, तो स्पाइरेकल्स कितने पेयर में थे आपके, दैट इज 10 पेयर में होते थे, मैंने पहले ही समझाया था 10 पेयर में है, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 2, तो कितने हुए टोटल 20 स्पाइरेकल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करोगे आप। ठीक है, दैट इज, और ये कहाँ प्रेजेंट होते थे, दैट इज लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते थे, दैट इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होते थे। डन, इसका भी हो गया। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट, अगला, दैट इज कैसे होते थे आपके जो ट्रैकिया होते थे, ये ट्रैकिया फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते थे, दैट इज डिवाइडेड इनटू थिन ब्रांचेस, छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इनको क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोल्स। इनको आपने ट्रैकियोल्स नाम दे दिया, छोटी छोटी ब्रांचेस को, दैट इज, ठीक है। एंड फिर यही आपके ऑक्सीजन को कैरी करती थी, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट विल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स तक ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट, चलो अलग बताता हूँ, नहीं तो इसमें आपकी हो जाएगी। ये जो स्पाइरिकल्स होते थे आपके, इन स्पाइरिकल्स के ऊपर एक कवरिंग होती थी, दैट हैव कवरिंग। ठीक है, छोटी सी एक कवरिंग होती थी, इस कवरिंग को क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड आपका स्पिंकिटर्स। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, स्पिंकिटर्स, राइट, आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। आपके जो फूड पाइप होती है उसके और आपकी जो विंड पाइप होती है, तो आपके विंड पाइप के ऊपर ये स्पिंकिटर्स जो होते थे प्रेजेंट होते थे, जिसकी वजह से खाना आपके विंड पाइप में नहीं जाता, खाना सीधा आपके फूड पाइप में जाता है। क्लियर वाली बात बच्चों, जो मैंने अभी बोली, समझ में आई? ठीक है बेटा, इज इट क्लियर?
अविनाश, रिका, झनक, सभी को वाली बात समझ में आ गई ना? ठीक है। ठीक है, स्पिंकिटर्स क्या है, जैसे कि आपके ये स्पाइरेकल्स थे, आप सभी ने देखा था, ये आपके स्पाइरेकल्स थे। ठीक है, दैट इज ये ट्रैकिया था। ट्रैकिया को आपने फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज ट्रैकियोल्स। तो भैया यहाँ पे आपके इस ट्रैकिया के ऊपर क्या होगा, छोटी सी कवरिंग होगी। ओके जी, ठीक है अविनाश, ठीक है शिल्पा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कवरिंग होगी इस तरह की, एक जो इसको कवर्ड करके रखेगी। इस कवरिंग को आप क्या बोलते हो, दैट इज स्पिंकिटर्स। ठीक है, दैट इज। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर टाइम ये खुली रहेगी, जब जरूरत होगी रेस्पिरेशन की कर रहे होगा उस टाइम ये ओपन हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन को अंदर आने देगी, और जरूरत नहीं है तो उस टाइम पे रुक गई, ब्लॉक हो गई। दैट इज हाउ। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट, दैट इज यहाँ पे जो मैंने अभी बात बताई थी कि भाई आपका जो गैसियस एक्शन हो रहा है, जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। तो गैस एक्सचेंज जो होगा दैट इज टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स आपका करेंगी, अभी आपने ऊपर देखा था ट्रैक्यूल्स आपके ऑक्सीजन को कैरी करते थे, तो ये कैरी करेंगे ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, दैट इज। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा आपके गैसेस का, यानी ऑक्सीजन का। ओके, नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, हमने अभी क्या पॉइंट्स देखे, हमने अभी सारे पॉइंट्स देखे कि यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आया, ये स्पाइरेकल्स आ गए। ठीक है, दीज आर द स्पाइरेकल जो आपने यहाँ होल में देखे। ठीक है, स्पाइरेकल के ऊपर एक आपने लाइनिंग देखी, एक कवरिंग होती थी जो स्पाइरेकल रेगुलेट करते थे। इसके ऊपर की जो कवरिंग है, जिस तरह से मैं कवरिंग दिखाता हूँ, दैट कवरिंग, दिस इज अ कवरिंग। इस कवरिंग को क्या बोला था आपने, स्पिंकिटर्स। दैट कवरिंग दैट इज कॉल्ड स्पिंचिटर्स। ठीक है, इसको आपने स्पिंचिटर्स बोला। ओके, ये स्पिंचिटर्स हो गए आपके। अब यहां से आपकी गैसेज अंदर गई, ये गैसेज अंदर जा रही, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई। अब देखो यहाँ पे आपको वही टिश्यूज आ गए, एपिथेलियम टिश्यूज, क्योंकि लाइनिंग है तो आपकी लाइनिंग में तो एपिथेलियम टिश्यूज होता ही होता है। तो भाई ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जो आपने अभी पीछे देखे थे। ठीक है, तो ये आपकी एयर अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई, दैट इज ये क्या था, सारा का सारा पार्ट आपका दैट इज ट्रैकिया का पार्ट था। ठीक है, दैट इज ट्रैकिया, ये कंप्लीट ट्रैकिया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ये स्मॉल ट्रैकिया बता दिए है, ये भी ट्रैकिया। एक बड़ा सा ट्रैकिया है तो दिस इज लार्ज वन, इसमें से छोटे छोटे ट्रैकिया निकाल दिए, दैट इज स्मॉल वन। फिर इन्हीं ट्रैकियोल्स ट्रैकिया से आपके क्या करे, और छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल दी, जिनको आपने क्या कहा, ट्रैकियोल्स कहा, दैट इज दीज आर द ट्रैकियोल्स। ओके, एंड इन ट्रैकियोल्स के आगे क्या प्रेजेंट है, आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता था, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोल फ्लूइड। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो ट्रैक्यूल्स में आई, फ्लूइड उन ऑक्सीजन को लेगा, और आपके इन आगे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स के आगे क्या प्रेजेंट होंगे, फिर इनमें ब्लड प्रेजेंट होगा। तो भाई उन ब्लड तक ये टिश्यूज क्या करेगा, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा। और फिर ब्लड, क्योंकि आप जानते हो हार्ट से ब्लड जो होता है सीधा सीधा ऑर्गन्स तक जा रहा है, तो वो ब्लड ऑक्सीजन को सीधे सीधे ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आई बात बच्चों? कोई टफ तो नहीं लगा? फिर से रिपीट करूं? उड़िया में पूछूं क्या, तब बताओगे आंसर? ओके, ओके अविनाश, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से समझना। सबसे पहले आपकी ऑक्सीजन जो थी एयर से आई, वो आपके स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर गई। ठीक है, स्पाइरेकल से अंदर पहुंची। स्पाइरेकल जो होता है यहाँ पे, इसकी एक मेम्ब्रेन थी, एक आउटर कवरिंग थी, दैट इज स्पिंकिटर, जिसको ये रेगुलेट करता था स्पाइरेकल। फिर यहाँ से आपकी जब बॉडी अंदर गई, तो भाई ये बॉडी आपके, ये एयर जो थी कहाँ पहुंची, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फिर ये आपके फर्दर आगे छोटे छोटे ट्रैकियास थे, वहां पहुंची। देन इसके आगे आपके ट्रैकियोल्स थे, और छोटी ब्रांचेस यहाँ पर आपके आ गई ऑक्सीजन। ट्रैकियोल्स में क्या प्रेजेंट होता था, फ्लूइड होता था, जो इस ऑक्सीजन को लेके पहुंच जाता था मसल्स में। ठीक है, दैट इज आपके मसल्स में ऑक्सीजन आ चुकी है। एंड देन आप जानते ही थे, क्योंकि आपका ब्लड भी जो है सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सीधा सीधा आपका ब्लड जो होता था ऑर्गन्स तक स्प्रे कर दिया जाता था। तो भाई ये जितनी भी ऑक्सीजन होती थी वो फाइनली आपके ब्लड में आ जाती थी, एंड ब्लड के थ्रू फिर वो सारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाई जाती थी। अब क्लियर बात? झनक, अविनाश, रितिका, अंकिता, शिल्पा, प्रभजोत, आशीष, बेटा सभी को क्लियर वाली बात? यस। कोई डाउट तो नहीं रहना इसमें अब आपको? ठीक है। और यहाँ प्रोसेस कौन सी है आपकी? डिफ्यूजन प्रोसेस है। आपके डिफ्यूजन से फूड का, आई में सॉरी, आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, एस्पिरेटरी सिस्टम। एक मिनट, अब आपका अगला है एस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, दैट इज, वो मसल्स आपके हार्ट के भी हैं और आपके दूसरे ऑर्गन्स के भी होते हैं, दैट इज अविनाश। तो आपकी जो ऑक्सीजन थी ना, वो ऑक्सीजन आपके जब फ्लूइड के थ्रू, आपके जो ट्रैक्यूल फ्लूइड था, उस फ्लूइड के थ्रू वो आपकी जब मसल्स में आती थी तो मसल्स में आपका ब्लड भी होता था, वो ब्लड आपका फिर उन ऑक्सीजन को कैरी करके आगे पहुंचाता था। इज इट क्लियर? ठीक है। एक चीज और दिखा देता हूँ उस डायग्राम में, एक चीज और थी जो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हो बट लेट मी टेल यू अगेन। यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो क्या दिखाई गई है? काइटिन ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स एक्सोस्केलेटन। ठीक है, यानी इनका एक्सोस्केलेटन आप जानते ही पहले भी काइटिन का बना होता था, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और मैंने आपसे एक चीज बोली थी, जहां पर भी काइटिन वर्ड आ जाए तो आपको दो नाम और याद आने चाहिए। एक फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती थी, दूसरा अर्थवर्म का सीटा जो होता था जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते थे, ठीक है, सीटे के थ्रू, वो भी काइटिन का बना होता था। दैट इज, जहां जब 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 आप ये काइटिन वर्ड पढ़ो तो ये तीन नाम आपके दिमाग में क्रैक होने चाहिए फट से, कि हाँ भाई यहाँ यहाँ काइटिन। चीजों को जोड़ो, जितना चीजों को आपस में जोड़ोगे, टॉपिक्स को आपस में जोड़ोगे, उतना मजा आएगा पढ़ने में बायो। देन आपका एस्क्रेटरी सिस्टम, क्योंकि बायो है ही क्या? बायो या पूरा लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब उनको अगर आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिर्फ आई मीन एज ए सब्जेक्ट, एज ए टॉपिक पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, स्टोरी नहीं बनेगी। बायो इज ऑल अबाउट स्टोरी। अब आ जाओ आपके बेटा यहाँ पे, दैट इज एस्क्रेटरी सिस्टम। ठीक है, एस्क्रेटरी सिस्टम हम सभी जानते हैं। यहाँ पे भाई आपका एस्क्रेटरी सिस्टम जो होता था इनमें, यहाँ पे जो एस्क्रीशन होता था, यानी जो वेस्ट ये बाहर निकालते थे, वो क्या होता था? यूरिक एसिड होता था। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स को? यूरिकोटॉलिक। दे आर यूरिकोटैलिक। ठीक है, इसको मार्क करोगे, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सीधा सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो यहाँ से उठकर आता है। ठीक है, सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन। आर्थ्रोपोड कैसे हैं? यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक का मतलब दैट मीन्स इनमें जो वेस्ट होता था, इनका जो एस्क्रीटा होता है, इस एस्क्रीटा में क्या होता था? दैट कंटेन यूरिक एसिड, इसलिए ये यूरिकोटैलिक हो। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, मैमल्स की बात करें हम अपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अस, ठीक है, तो हमारे में हम कैसे हैं बेटा? वी आर यूरियोटैलिक। वी आर यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब, जो हम हैं ह्यूमन, हमारे वेस्ट में, हमारे एस्क्रीटा में क्या होता है? यूरिया होता है, दैट कंटेन यूरिया, एज यू ऑल नो। ठीक है, एक होता है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक आपके बैट्स होते हैं। बैट, इनमें क्या होता था? इनके एस्क्रीटा में अमोनिया होता है, दैट इनका एस्क्रीटा दैट विल कंटेन अमोनिया। ठीक है, और आप सभी जानते हो अमोनिया जो है काफी लीथल है, काफी हार्मफुल गैस है, इट्स अ वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, तो दैट्स वाई जब केव के अंदर जाते हैं, खासतौर से काफी बड़ी केव होती है जहाँ पे आपके बैट्स रहती हो, उन केव्स के अंदर हमेशा अपने संग ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जाते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्ट है वो जमीन पर रहता है और उसमें से अमोनिया निकलती रहती है। सो दैट्स वाई वहां फिर आपको सफोकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, दैट्स वाई ऑक्सीजन सिलेंडर साथ कैरी किए जाते हैं।
गॉट इट बेटा, ये समझ में आ गया। यूरियोटैलिक क्या होते हैं, इज इट क्लियर? और अमीनोटैलिक क्या होते हैं, दैट्स वन इज आल्सो क्लियर ना बच्चों? ठीक है। शिल्पा तो खाना खा रही है तो आराम से यस सर यस सर यस सर हो रही है इसकी। बाकी बच्चे बेचारे कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, एनर्जी नहीं है ना? बाकी बच्चों में तो जान रही नहीं, मुझे लग रहा है सोने वाले हैं। थोड़ी देर और मैंने पढ़ा, 8 बजे तक मैंने अगर पढ़ा दिया ना तो आधे बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे मुझे लग रहा है। ओके अविनाश। रितिका, रितिका, ओके बेटा एक मिनट। इज इट क्लियर टू रितिका, इज इट Yes, क्लियर टू यू? ठीक है। yes, sir. ओके। रितिका इज वेरी सिंसियर, बिल्कुल चुपचाप होके पढ़ती है, उसको पता ही नहीं लगने देती कि मैं हूं कि नहीं। चलो अब आ जाओ आपका यहाँ पे, राइट डाउन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आते हैं आपके, एज यू ऑल नो, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, दैट इज, ठीक है, इसके थ्रू ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट, ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते थे इनके चारों तरफ कवरिंग होती थी आपके सीलिएटेड सेल्स की और ग्लैंडुलर सेल्स की, तो दैट इज lined by glandular and ciliated cells, glandular and ciliated cells, इनसे आपकी लाइनिंग होती थी, ठीक है। ये काम क्या करते थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, so that will absorb the nitrogenous waste, that will absorb आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्टेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट में भी ये क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूरिक एसिड, दैट विल एब्जॉर्ब यूरिक एसिड, इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं एंड कन्वर्ट देन, आई मीन नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करते थे और उसमें भी आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते थे। एक सेकंड, इस पॉइंट को ऐसे ही लिख दो, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब किया और उसको कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड, and that will convert into यूरिक एसिड, यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट कर दिया, डन। और फिर इस यूरिक एसिड को क्या कर दिया, एस्क्रीट कर दिया, दैट विल बी रिमूव, इसको रिमूव कर दिया जाता था, डन, ठीक है। रिमूव किसके थ्रू करेंगे, बाय हिंडगट, लास्ट वाला जो पार्ट था उसके थ्रू इसको रिमूव कर दिया, डन। नाउ नेक्स्ट चीज, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेनली मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते थे, इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इस पॉइंट को मार्क करोगे सबसे पहले, जैसे कि फैट बॉडी, दैट इज फैट बॉडी, देन नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स आपको मिलता जुलता लग रहा है नेफ्रॉन से, नेफ्रोसाइट, साइट्स का मतलब वही सेल्स, नेफ्रो का मतलब नेफ्रॉन्स, यहाँ पे नेफ्रॉन नहीं है बट हाँ उनके जैसे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स यहाँ भी प्रेजेंट है। एंड देन यूरिकोज ग्लैंड्स, इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, यूरिकोज ग्लैंड्स, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, दैट इज कि भाई आपका यूरिकोज ग्लैंड, मैं अभी बताता हूँ है क्या, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। यूरिकोज ग्लैंड क्या करती है, ये जो यूरिक एसिड जो आपका बाहर निकल रहा है, ये जो रिमूव होता है, ये आपका रिमूव जो होता था हिंड गट से होता था, और इस हिंड गट के अंदर क्या प्रेजेंट होती थी, दैट विल कंटेन यूरिकोज ग्लैंड। इसी यूरिकोज ग्लैंड से आपका एक्चुअल में जो यूरिक एसिड बाहर निकलता है वो इस यूरिकोज ग्लैंड से बाहर निकलता है, दैट विल रिमूव यूरिक एसिड। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया यूरिकोज ग्लैंड क्या होती है? आपका यूरिक एसिड जो हिंड गट से बाहर निकल रहा था, उस हिंड गट के अंदर आपकी यूरिकोज ग्लैंड होती है, जिससे एक्चुअल में आपका जो यूरिक एसिड है वो बाहर निकल रहा होता है कॉकरोच से, गॉट इट?
अविनाश, अंकिता, शिल्पा, रितिका, तुम चारों क्लियर? पहले ये बताओ। यस सर। ओके, अविनाश, शिल्पा, इज इट क्लियर? बच्चों के लिए चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है बच्चों, तो दैट इज देन इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है? अगला है आपका नर्वस सिस्टम। एक सेकेंड, दैट नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। बेटा